दोस्तों, जब से ही हमारी ये पृथ्वी बनी है तब से लेकर आज तक ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारी ये पृथ्वी क्यों और कैसे घूम रही है, और क्या होगा अगर हमारी ये पृथ्वी अचानक से उल्टी दिशा में घूमना स्टार्ट कर दे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर नासा की माने तो आज से करीब 5 मिलियन साल पहले जब हमारी ये पृथ्वी और यूनिवर्स में मौजूद सब कुछ बनना शुरू हुआ था, तब ग्रेविटी के चलते स्पेस में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आने लगे थे, जिस चलते अर्थ और बाकी प्लैनेट्स में बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स की टक्कर होने लगी थी। और इसी टक्कर के फोर्स के चलते हमारी ये धरती और बाकी प्लैनेट्स घूमना शुरू कर दिए थे। साथ ही नासा का ये भी मानना है कि धरती के घूमने के पीछे इनर्शिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। पर गाइस, ऐसा माना जाता है कि धरती को रोटेशनल स्पीड में बूस्ट तब मिला था जब एक मार्स के साइज का ऑब्जेक्ट धरती से टकराया था, और उस टक्कर के चलते धरती की स्पीड इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि उस समय धरती का एक दिन सिर्फ 6 घंटे का हुआ करता था। पर जब इस टक्कर के वजह से निकले डेब्रिस की मदद से हमारा चांद बनता है, तब हमारी ये पृथ्वी धीरे धीरे करके स्लो और हैबिटेबल स्पीड में घूमने लगी। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल में कि क्या होगा अगर हमारी ये धरती अभी अचानक से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर दे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस समय वही होगा जो एक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली कार के अचानक से रुक जाने की वजह से होता है, मतलब भयानक हादसा। और ये हादसा हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि ऐसा होते ही हमारी धरती में सब कुछ 100 माइल पर स्पीड के साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर यूनिवर्स की ओर बढ़ने लगेगा, चाहे वो कोई चीज इंसान, जानवर या फिर शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स ही क्यों न हो। पर जैसा कि आपको पता है कि अर्थ का एस्केप वेलोसिटी, यानी कि जिस स्पीड के साथ हम अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर निकल सकते हैं, वो 40,000 किलोमीटर पर आवर का है। तो इतनी स्पीड न होने की वजह से सभी ऑब्जेक्ट डेब्रिस के रूप में धरती में गिरना शुरू कर देंगे, और पल भर में ही देखते हमारी ये खूबसूरत धरती पूरी तरह से खंडर में बदल जाएगी। पर जो लोग उस समय प्लेन्स में सफर कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए जिंदा रहने के चांसेस काफी ज्यादा होगा, लेकिन उनसे भी ज्यादा सेफ वो एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो उस समय स्पेस में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो लोग प्लेन्स में होंगे उनके साथ धरती से हवा में ऊपर जा रही ऑब्जेक्ट के टकराने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। लेकिन अगर वो बच जाते हैं तब उन्हें उस कंडीशन में भी हवा में ज्यादा से ज्यादा देर तक रहने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि धरती के उल्टे घूमने की वजह से समुद्रों का पानी विशाल लहरों का रूप ले लेगा, और ये लहरें इतनी ऊंची होंगी कि शायद ही हम इसकी कल्पना अपने सपने में भी कर पाएंगे। और इन लहरों की वजह से दुनिया भर में मौजूद काफी सारे देश पानी के अंदर डूब जाएंगे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मान लो धरती में कुछ भी बच गया, तब भी उसके लिए चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, क्योंकि उल्टी दिशा में घूमने की वजह से विंड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, जिसके बाद धरती में इंसानों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। लेकिन दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि क्या होगा अगर हमारी ये धरती आज से करोड़ों साल पहले, जब इस धरती में ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर, तब उल्टा घूमना शुरू करती, तो क्या होता। तो अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारी धरती की सिचुएशन काफी ज्यादा अलग होती, क्योंकि अगर धरती उल्टी घूमती तो हवाएं और ओशियन करंट पूरी तरह से बदल जाते हैं, और ये बदलाव हमारे क्लाइमेट को पूरी तरह से बदल देता, क्योंकि समुद्री वो चीज है जो हमारे पूरे धरती के क्लाइमेट को कंट्रोल करती है, और इवोपोरेशन के प्रोसेस की मदद से धरती में जगह जगह बारिश करवाती है। साथ ही धरती के उल्टे घूमने की वजह से क्लाइमेट ड्राइविंग करंट जो आज अटलांटिक ओशियन में है, वो अपनी पोजीशन चेंज करके पैसिफिक ओशियन में चला जाता, जिस चलते अफ्रीका और यूरेशिया कंटेंट में मौजूद सभी डिजर्ट, यहाँ तक कि सहारा डिजर्ट भी पूरी तरह से बदलकर हरे भरे पेड़ पौधों से घिर जाएंगे। लेकिन ब्राजील और अमेरिका जैसे बड़े और डेवलप्ड देश पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल जाएंगे। लेकिन हाँ, ये डिजर्ट आज के डिजर्ट के मुकाबले कुछ ही होंगे, जिस चलते अगर हम चाहें तो इसे ट्रांसफॉर्म भी कर पाएंगे। लेकिन हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप को छोड़कर हमारी पूरी धरती पर हरियाली ही हरियाली होगी, और वहाँ का लैंड एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा फर्टाइल होगा। और अगर वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ का हाल आज के नॉर्थ और साउथ पोल जैसा होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंडी, क्योंकि ये नई पैसिफिक करंट धरती के सभी हिस्से में मौजूद ठंडे पानी को वहाँ ले जाएगा, जिस कारण वहाँ काफी ज्यादा ठंड होगी। साथ ही अर्थ के क्लाइमेट के साथ अर्थ में मौजूद जीवों में भी काफी सारे चेंजेस आने लगेंगे, क्योंकि इन सब कारणों की वजह से उसमें धरती पर मौजूद बैक्टीरियाज का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और बैक्टीरियाज ज्यादा का मतलब है ज्यादा फोटोसिंथेसिस और ज्यादा ऑक्सीजन, और इस नए ऑक्सीजन का अमाउंट हमारी धरती में काफी ज्यादा होगा, और ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से हमारी धरती में सभी ऑर्गेनिज्म का ग्रो होने का तरीका भी बदल जाएगा। और आज शायद हम इंसान इस धरती में कभी जन्म ही नहीं लिए होते,
पर अगर लिए होते तो ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से हमारे सोचने और समझने की शक्ति भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती। साथ ही हमारे बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाने की वजह से हम आज के मुकाबले काफी ज्यादा फिजिकली फिट होते हैं। पर हाँ, हमें ज्यादा ऑक्सीजन होने के चलते काफी सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से सिर्फ हम इंसान ही ज्यादा तंदुरुस्त नहीं बनते, बल्कि बाकी जानवर भी आज के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और आज ये छोटे से दिखने वाले स्पाइडर का भी साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता, जो चाहे तो कभी भी एक साथ मिलकर इंसानों का खात्मा कर सकते थे। पर गाइस, आप फिलहाल टेंशन बिल्कुल मत लो, क्योंकि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है और ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम पास्ट को थोड़े ही ना बदल सकते हैं। पर हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि धरती फ्यूचर में अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि वेनस ग्रह, जो हमारी धरती का पड़ोसी ग्रह है, वो भी एक समय धरती की ही तरह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता था। पर किसी अननोन फोर्स के चलते वेनस अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगा, और ये हमारी धरती या फिर सोलर सिस्टम के किसी और प्लेनेट के साथ भी हो सकता है। पर गाइस, अगर ये चीज मार्स के साथ होता है तो मार्स के क्लाइमेट चेंज होकर हमारे अर्थ के क्लाइमेट जैसे होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि मार्स की एक कंडीशन के पीछे उसके मैग्नेटिक फील्ड्स का बहुत बड़ा हाथ है। पर अगर मार्स उल्टा घूमने लगा तब उसकी मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और वहाँ का क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर हम ह्यूमंस के लिए काफी हैबिटेबल बन जाएगा, और हम चाहे तो वहाँ जाकर रह भी पाएंगे। और गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप इस फैंटास्टिक चैनल पर नए हो तो इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज, हर बार की तरह वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।